हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किसे नोबेल पीस प्राइज मिला है फॉर द ईयर 2023? द आंसर इज डी, नारगिस मोहम्मदी। नोबेल प्राइज़ ये विश्व का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसे हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा ऑनर किया जाता है। इट इज़ ऑन द नेम ऑफ स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबेल। 2023 में नोबेल प्राइज़ विनर्स को दिए जाएंगे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में दिए जाते हैं। इस साल फिजियोलॉजी और मेडिसिन का प्राइज़ मिला है कैटलिन एंड्रू विजमैन को, and the reason is achievement on mRNA vaccines. फिजिक्स का अवार्ड मिला है पियर अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस एंड एन हुलियर को फॉर एक्सपेरिमेंटल मैथड्स, जो कि ऑटो सेकेंड्स पल्सेस ऑफ लाइट को जनरेट करती है फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मुंगी जी बावेंदी, लुई एब्रुस एंड एलेक्सी एकिमोव। दे हैव डिस्कवर्ड एंड मेड क्वांटम डॉट्स। लिटरेचर का प्राइज मिला है जॉन फॉस्को for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable. पीस का प्राइज़ मोहम्मदी को मिला है बिकॉज इन्होंने ईरान में महिलाओं के ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, साथ ही प्रमोट्स ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल। नोबेल प्राइज़ विनर्स हर साल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ विनर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एन इम्पॉर्टेंट वन, इनमें से किस मिलिटेंट ग्रुप ने हाल ही में इजराइल के ऊपर अटैक किया है? द आंसर इज बी, हमास। यूक्रेन रशिया के बाद अब इजराइल और गाजा में भी युद्ध छिड़ गया है। इस बार पहला हमला गाजा की तरफ से हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और इसका दिन चुना गया है अ डे आफ्टर द 50th एनिवर्सरी व्हेन इजिप्ट एंड सीरिया अटैक्ड गाजा इन 1973 which started a major Middle East war. हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा पे रूल करती है। इसके हेड और चीफ हैं इस्माइल हैनिये। वहीं इजराइल इज अ कंट्री जिसके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। हमास को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज हैं ईरान, पैलेस्टीन और गाजा इटसेल्फ। इजराइल की सपोर्टिंग कंट्रीज है लेबनान एंड इजिप्ट। इस अटैक के पीछे हमास का मकसद है इजराइल के रूल को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना और इजराइल के प्रिजन में जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स कैद है उन्हें छुड़वाना। द कॉज इज नॉट ईजी, देयर इज अ बिग हिस्ट्री बिहाइंड। इजराइल गाजा की एयर स्पेस और शोर लाइन को कंट्रोल करता है। वहाँ से कौन और किस प्रकार के गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बॉर्डर से क्या क्रॉस हो रहा है, ये सभी कुछ इजराइल कंट्रोल करता है, जो कि गाजा और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हमास को नापसंद है। इन दिस मैप यू कैन सी दीज कंट्रीज। Gaza is a small strip between Mediterranean Sea, Egypt and Israel. Jerusalem is an important country, then West Bank, Tel Aviv and Jordan. Jews का मानना है कि this whole area was Palestine once. और यहीं पे Jewish kingdom के लोग रहते थे। This is their ancient homeland. जानते हैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री के बारे में डिटेल में। हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये गाजा स्ट्रिप को रूल करता है सिंस 2007। गाजा स्ट्रिप एक 41 किलोमीटर लॉन्ग और 10 किलोमीटर वाइड टेरिटरी है which lies between Israel, Egypt and Mediterranean Sea. As we just saw in the map, Israel was declared a state in 1948, but Palestinians आज भी इजराइल को पैलेस्टीन का हिस्सा मानते हैं, वो इजराइल को रूलिंग कंट्री नहीं मानते हैं। Palestine is the umbrella term which includes countries like West Bank, Gaza, East Jerusalem and also Israel. Palestine और इजराइल was the land of Jewish kingdom in the Bible और Jews आज भी इसे अपना ancient homeland मानते हैं। So this is the reason of war between Palestine and Israel. जैसे इंडिया और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार हमास और इजराइल की लड़ाई है पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप के लिए। बट द वॉर इज़ नॉट गुड। हमास के हमले के बाद ऑब्वियसली इजराइल ने भी हमले किए हैं और दोनों कंट्रीज में भयंकर युद्ध चल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल को कैसे इस हमले के बारे में नहीं पता था। इजराइल का डिफेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, बट उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है इन प्रिडिक्टिंग दिस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने अपने राज्य की महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने का प्रॉमिस किया है? द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और वहाँ की महिलाओं का वो खास ख्याल रखते हैं। उनकी लाडली बहन योजना काफ़ी प्रसिद्ध है और अब वो अपने राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण देने जा रहे हैं। ये आरक्षण सभी डिपार्टमेंट्स में होंगे एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इस रिजर्वेशन का पर्पस है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इस बिल को लाने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन रूल्स 1997 को अमेंड करना पड़ेगा। ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट वाइज होगा। दैट मीन्स महिलाओं को रिजर्वेशन इस प्रकार मिलेगा कि हर डिपार्टमेंट और सेक्टर में उनकी उपस्थिति हो, सो दैट दे कैन हैव एक्सेस टू डाइवर्स रेंज ऑफ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा। दिस इज रिजर्वेशन विच प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज, बी इट वुमेन, वेटरन्स, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया जिन्हें प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है बाय द कैनेडा इंडियन फाउंडेशन CIF? द आंसर इज ए सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक रिनाउंड ऑथर, फिलांथ्रोपिस्ट और इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की वाइफ है। साथ ही ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की सास हैं। ये अवार्ड्स दिए गए इंडो कैनेडियन गाला टोरंटो में इन कनाडा। ये अवार्ड्स हर साल उस आउटस्टैंडिंग पर्सन को दिए जाते हैं जिन्होंने ग्लोबल लीडरशिप, विजन और पर्सनल एक्सीलेंस डिमॉन्स्ट्रेट की है। एज यू नो, इंडिया कनाडा में भी इश्यूज चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कनाडा गवर्नमेंट ने इंडियन को ये अवार्ड दिया है। दैट मीन्स दे वांट टू मेंटेन रिलेशंस विद इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रतिष्ठित कंपनी ने फुल्ली रिसाइकिल्ड PET बॉटल्स इंट्रोड्यूस की है? द आंसर इज डी, कोका कोला। PET स्टैंड्स फॉर पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट। ये फूड ग्रेड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है एंड इट इज़ यूज्ड एज पर US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA एंड यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA। कोकोला ने इन रिसाइकल्ड PET बॉटल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया है और उनकी जो प्लेन प्लास्टिक बॉटल्स थे उनके यूज़ को बंद कर दिया है। बिकॉज दे केयर फॉर द एनवायरनमेंट, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू अ ग्रीनर फ्यूचर। और कोकोला का मकसद है कि 2025 तक वो 100% उनकी पैकेजिंग को रिसाइक्लेबल बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितनी नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का डिसाइड किया है? द आंसर इज डी, 3। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स होगी मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। मालपुरा को बनाया जाएगा टोंक डिस्ट्रिक्ट से, सुजानगढ़ को चूरू डिस्ट्रिक्ट से और कुचामन को नागौर डिस्ट्रिक्ट से। इसके साथ ही राजस्थान में कुल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी 53। हाल ही अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार ने 17 नई डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट की हैं। राजस्थान सरकार का कहना है डिस्ट्रिक्ट्स जब ज़्यादा होंगी तो बेहतर तरीके से पब्लिक डिमांड्स को एड्रेस कर पाएंगे, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा और साथ ही दे विल बी एबल टू अलाइन विद द रिकमेंडेशंस फ्रॉम अ हाई लेवल कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाड यानी एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस महिला टीम को गोल्ड मेडल मिला है? द आंसर इज बी, कबड्डी। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट की आधी लिस्ट हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। द रिमेनिंग वन इज दिस वन। एथलेटिक्स में वुमेंस 5000 मीटर में पारुल चौधरी को गोल्ड मेडल मिला है। वहीं जैवलिन 3 का गोल्ड मेडल मिला है अनु रानी को। मिक्स टीम कंपाउंड आर्चरी का गोल्ड मेडल मिला है ज्योति और ओजस को। नीरज चोपड़ा को मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला है विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। एथलेटिक्स मेंस 4x400 मीटर रिले रेस का अवार्ड मिला है मोहम्मद अनास यहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश को। आर्चरी की वुमेंस कंपाउंड टीम जिसे गोल्ड मेडल मिला है इट इंक्लूड्स ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी एंड परनीत कौर। स्क्वैश मिक्स डबल्स का गोल्ड मेडल मिला है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू को। आर्चरी मेंस कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल मिला है अभिषेक, ओजस और प्रथमेश को। आर्चरी में वुमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल का गोल्ड मेडल मिला है ज्योति सुरेखा को। वहीं मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल का अवार्ड मिला है ओजस प्रवीण को। बैडमिंटन मेंस डबल में गोल्ड मेडल मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जानकी रेड्डी को। जैसे वुमेन्स टीम ने कबड्डी का इवेंट जीता है उसी प्रकार मेंस टीम ने हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के गोल्ड एम्बेसडर इनमें से किसे बनाया जाएगा? द आंसर इज डी, सचिन तेंदुलकर। इस वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इंडिया में। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। He is one of the greatest batsmen in the history of cricket.
He is the all-time highest run scorer in both ODI and T20 Test cricket. He also holds the record for participating in 6 50-over World Cups. इन्हें भारतीय सरकार ने अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड दिया है. Sachin retired in 2012 at his home ground of Wankhede Stadium in Mumbai. Next question. इनमें से किस तारीख को इंडिया में स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है? The answer is B. 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का. उन्हीं की याद में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. इस डे की इंस्पिरेशन ली जाती है फ्रॉम द कोट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. मतलब पहले सफाई होनी चाहिए, फिर भगवान की पूजा होनी चाहिए. इस इवेंट में सरकार ने स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लॉन्च किया है जिसकी डेट है 15 सितंबर टू 2 अक्टूबर. इस कैंपेन का मकसद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, साथ ही क्लीन विलेज और क्लीन नेबरहुड पे ध्यान देना. इस साल इस इवेंट की थीम है गार्बेज फ्री इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किन डेट्स पे वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज A. 4 to 10 अक्टूबर. वर्ल्ड स्पेस वीक एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है जो कि हाईलाइट करता है स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंस को इन मेकिंग ह्यूमन लाइफ बेटर. द डेट 4th and 10th अक्टूबर इज चोजन बिकॉज 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था विच इज़ द फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट. और स्पुतनिक के साथ ही शुरू हुई स्पेस एज और फर्स्ट स्पेस रेस. 10 अक्टूबर 1967 को यूनाइटेड नेशन स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी. दिस इज़ अ ट्रीटी जो कि बताती है किस प्रकार जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो आउटर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे और उसका पीसफुल यूज़ करेंगे. इस साल इस वीक की थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किस तारीख को नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज B. 2 to 8 अक्टूबर. इस डे की डेट कोइंसाइड करती है विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. बिकॉज महात्मा गांधी एक विजनरी लीडर थे, ही वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड कंपैशन और सपोर्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. इस डे का भी ऑब्जेक्टिव है एनिमल लाइफ के कॉन्जर्वेशन और प्रोटेक्शन को प्रमोट करना और थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है? हैबिटेट का मतलब है प्रायवास और लिविंग एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज D. 2 अक्टूबर. इस डे की कोई फिक्स डेट नहीं है. यूनाइटेड नेशन ने अक्टूबर मंथ का फर्स्ट मंडे डेडिकेट किया है फॉर द वर्ल्ड हैबिटेट डे. ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेट्स को मजबूर करता है टू थिंक फॉर द हैबिटेट बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू हैव एक्सेस टू एन एडिक्वेट शेल्टर. इस साल इस डे की थीम है रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A. 7 अक्टूबर. कॉटन इज अ फाइबर, इट इज़ अ कैश क्रॉप. लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर जनरेटिंग जॉब्स एज वेल एज सपोर्टिंग इकोनॉमीज. सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और मैली को कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा कॉटन प्रोड्यूस करती हैं. इस साल इस डे की थीम है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन. और इस थीम को चैम्पियन किया है यूनिडो यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. इंडिया में मुगलों के समय से कॉटन उगाई जा रही है. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ रिनाउंड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कॉटन विच इज़ कॉल्ड AB कॉटन. एंड ऑल्सो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन इंडिया में है. कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक. इनमें से किन डेट्स पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज B. 1 to 31 अक्टूबर. ब्रेस्ट कैंसर इज बोथ अ कॉमन और डेंजरस डिजीज़. ये महिलाओं में होती है और इस साल इंटरनेशनल हेल्थ कैंपेन का मकसद है लोगों को अवेयर करना, कैंसर के कॉज, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर के लिए फंड्स इकट्ठे करना. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का इंटरनेशनल सिंबल है अ पिंक रिबन. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीक. आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।